स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर। आज हमारे साथ केमिस्ट्री के एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, जिनसे आज आपके हम डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आपके माइंड में क्रिएट होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सर से उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, अब ये सर आपको बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उन पर आपके रेस्पॉन्स देने वाले हैं। सबसे पहला सर से हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को कितने घंटे अब पढ़ना चाहिए, टाइम मिनिमम है? अप्रॉक्स 6 to 8 आवर स्टडी। इसमें सर केमिस्ट्री को कितना पढ़ना चाहिए? केमिस्ट्री में 2 आवर पर डे और 2 आवर। इसके लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट होगा या इवनिंग टाइम? इवनिंग टाइम, नाइट में। जैसे जब कभी बच्चों से डिस्कस करते हैं तो बच्चों का मोस्टली ये क्वेश्चन रहता है कि सर जो केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है उसको हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, क्योंकि आगे चल के बच्चे केमिस्ट्री को छोड़ना भी चाहते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट बच्चे मानते हैं। तो इसके लिए सर कैसे इसको बनाएं? सबसे पहले स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट सीखें। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बेस पे ही स्टडी तैयार करें। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्शन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में सबसे पहले आप उसकी नेम याद करें। जैसे कि मान लीजिए रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन सबसे पहले आप देखें किस पे किसकी रिएक्शन कराए, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे मान लीजिए आपको फिनॉल पे रिएक्शन, फिनॉल का आपको फार्मूला स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का आना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अच्छे से सीखें, और उसके बाद में जब प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद लिखना सीख जाए। ऐसे रिएक्शन तैयार करें आप। अच्छा, रिएक्शन को सर लर्न करने की कोई ट्रिक है क्या इसकी? नहीं, ट्रिक कोई नहीं, ट्रिक अपनी ही बनाए अगर कोई भी है, और उसे बेस बनाए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले यही इतना सीखे कि किस रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे आप उसके बाद लिखना सीख जाएंगे। अच्छा सर, जब बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उस समय सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेंज को लेके उनके माइंड में डिफरेंट टाइप के थॉट्स आते हैं, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर करने के लिए कोई बेस्ट मेथड? ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे फर्स्ट वीक, और कॉन्सेप्ट अच्छे से आते आपको लर्न नहीं करना है। उसके बाद बेस सीख गए आप अपने आप हर एक रिएक्शन आपको तैयार हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी तैयार होंगे, कन्वर्जन भी तैयार होंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन भी तैयार होंगे, और जो कंपेटिटिव स्टडी क्वेश्चन आते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा सर, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं जो रिटन डाटा करना पड़ता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को किस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए? उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर आप अच्छे से तैयार करें, शॉर्ट आंसर, और मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस है उसे भी आप पूरा ही समय दें और समय से ही पूरा करें पेपर। सर क्या राइटिंग का कोई इफेक्ट पड़ता है कॉपी पे? नो, राइटिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए और सही लिखना चाहिए। अच्छा, अगर आपने राइटिंग पे बेस दिया और आपने क्वेश्चन छूट गए वो भी सही नहीं रहेगा। आपको क्या करना, ओवरऑल पूरा पेपर सॉल्व करना है। अच्छा सर, जब 3 घंटे का जो एग्जाम है और पेपर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो 3 घंटे के टाइम को कैसे मैनेज करना है बच्चों को कि उस पूरे टाइम में वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले? उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग आंसर जी सर। अच्छे से प्रिपेयर करें और लिखें, उसके बाद में शॉर्ट, और फिर उसके बाद में मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस जो पहले आ रहे हैं उसे पहले अटेम्प्ट कर लें, और जो थोड़ा सा आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं उसे बाद में अटेम्प्ट करें। उसमें जो समय जो ज़्यादा दे, ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनमें यदि ज़्यादा समय लग रहा है तो उसे बाद में अटेम्प्ट करें। पहले क्वेश्चन ऐसे करें जो आपको आ रहे हैं। अच्छा सर, जैसे पेपर से पहले जो प्रैक्टिकल होता है, बच्चे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल को लेके डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वाइवा होने वाला है उससे पहले ही उनके माइंड में डिफरेंट टाइप के थॉट आते हैं, उससे कैसे रिलीफ पाएं? क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करता है जितना ऑलरेडी बच्चे अपने आप प्रेशराइज में रहते हैं। वाइवा तो सर 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो वाइवा के लिए कोई ऐसी ट्रिक जिससे बच्चे अपना रिलैक्स होके अच्छे से एग्जामिनर के सामने बोल पाए? अक्सर देखा जाता है कि बच्चा एग्जामिनर के सामने बोल ही नहीं पाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, जो जैसे कि मान लीजिए साल्ट एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट या टाइटेशन, तो इसमें आप अपना साल्ट एनालिसिस जो आपने किया है उसका वो आपको प्रिपरेशन कर लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लें। उसके बाद में टाइटेशन बेस उसे भी तैयार करें, और फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट तैयार कर लें। ये क्वेश्चन दोनों, जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आपने प्रैक्टिकल के लिए तैयार किया, वही आपका थ्योरी में बेस आएगा। और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके
उसमें आप लोग थ्योरी बेस्ड रखें। यदि एग्जाम में पूछता है कि आपने क्या तैयार किया, आप थ्योरी बेस्ड रखें और थ्योरी बेस में जो क्वेश्चन आपने जो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो उसे आप अपना कर देंगे सर, हम पे इस चैप्टर से आप अपना हो सकते, तो एग्जामिनर आपका उसी कुछ चैप्टर से पूछ लेगा, आपको थ्योरी पे इतना प्रैक्टिकल पे इतना बेस नहीं करना होगा। अच्छा सर, आप टीचिंग सेक्टर में सर कितने वर्षों से हैं? 20 ईयर्स। मोर देन सर को 20 इयर्स का टाइम हो गया है इस सेक्टर में। और इसके बाद जैसे सर आईयूपीएससी को लेके बच्चे पूछते हैं, तो आईयूपीएससी के लिए कोई बेस्ट मेथड रेडी करने का? आईयूपीएसी सिस्टम में आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहले जाने कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक है तो आप जहाँ एक बार में जाना CWH ग्रुप लगा है तो कार्बोक्सिलिक है। जब आपको फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे उसके बाद में उसका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों तैयार करें। जैसे फंक्शनल ग्रुप है सफिक्स लिखेंगे, अब 2 फंक्शनल ग्रुप बोथ सेम कंपाउंड में लगे हुए हैं तो उसमें प्रीफिक्स कब लिखना है सफिक्स कब लिखना है उसकी सीरीज तैयार करें आप अपनी। उसके बाद में उसका एक ट्रिक है तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा लिख सकते हैं। अच्छा सर, जो एग्जाम को लेके बच्चे डिप्रेस्ड होते रहते हैं, पहले से इतनी प्लानिंग करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी भूल जाते हैं जब उनको कॉपी लिखनी होती है। उसके लिए कोई सर ऐसी स्ट्रेटजी पढ़ने की जिससे वो एग्जाम के टाइम तक अपने सारा डाटा लर्न करके रखें और डिप्रेशन से बाहर निकल सकें? डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करें? इसमें रिवीजन मस्ट है। आप रिवीजन करते रहेंगे, कोई भी डेटा आप नहीं भूलेंगे। यदि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने लर्न किया उसे छोड़ दिया, रिवीजन कंटिन्यू करते रहें, आप अच्छे से पेपर पूरा लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत सारे बच्चे सर कमेंट करते हैं कि हमें नींद आती है पढ़ते पढ़ते शाम को। इसके लिए सर क्या करना चाहिए? कि बच्चे बहुत से कहते हैं सर चॉकलेट खाते हैं तो भी नींद आती है, और कुछ लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाने से नींद नहीं आती है। इसका कोई उपाय सर? जमीन में बैठ के जमीन में बैठ के आप अपना स्टडी करें और कंबल पैर पे रख लें। जैसे मान लीजिए जो इन्वायरमेंट चल रहा है और आप बेड पर नहीं लेट, जमीन पे बैठ के। राइट सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिस्तर पे रहेंगे तो आपको यकीनन नींद आना तय है। और सर मैं ये और जानना चाहता था कि बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, उस समय कोई ऐसा मेथड सर जिससे बच्चे कॉपी में बेस्ट से बेस्ट मार्क को गेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सके? इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे कॉपी लिखनी चाहिए बच्चों को? इसमें क्वेश्चन नेट न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे, जैसे मान लीजिए मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस है 1 पेज पे 2 या 3 क्वेश्चन लिखे, उसके बाद में जो लॉन्ग आंसर है अपना न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे अच्छे से लिखे, जो एग्जामिनर अपना अच्छे से चेक कर सके। उसमें क्या होता है आपने लिखा उसी पेज पे बीच में लाइन खींच दी, फिर उस तरफ लिख दिया क्वेश्चन, वो समझ नहीं पाया उससे छोड़ दिया, चेक नहीं हो पाई कॉपी समय से, आपने किया 100%, आपके नंबर कम आए, आपको लगता है कि हमने किया पूरा है, जब वो उसके बाद में फिर उसका चैलेंज करना पड़ता है, तो चैलेंज ना करना पड़े तो आप उसका क्वेश्चन अच्छे से लिखें और हेडिंग डाल के अच्छे से लिखें। आज हमारे साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी थे, जो कि 20 वर्षों से अधिक टाइम हो गया टीचिंग सेक्टर में, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के टॉपिक पर गाइड कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सर का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।